Assalamu alaikum, dear students. This is Mohammad Naveed Jafar, your mathematics instructor. जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? फिट फाट सेट मैट जबरदस्त। जी, तो आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, वो हमारा है डिटर्मिनेंट्स, फिर कोफैक्टर और उसके माइनर्स को डिस्कस करेंगे। तो जहां बच्चों हमने डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हमारा जो ताल्लुक है वो एक्चुअल में कोफैक्टर्स माइनर्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपके सामने जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो करूँगा कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो होता है वो माइनर क्या होता है। सो माइनर किसी भी एलिमेंट का फाइंड किया जाता है। तो मैं अगर आपको पहले डेफिनेशन लिख के दूं कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का माइनर क्या है, तो सबसे पहले इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो माइनर ऑफ एलिमेंट जो है, अगर आपकी बुक की डेफिनेशन के मुताबिक चला जाए तो आप इसके मुताबिक ये कहते हैं कि जी सबसे पहले आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मैं अगर पूरी डेफिनेशन को आपको ब्रीफ करूं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले बेटा आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सो मैंने कह दिया लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब आपने अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है तो किसी ना किसी ऑर्डर का लेना होगा। तो मैं कहता हूँ लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। फर्ज करें हम उसको 3 by 3 का रख लेते हैं, लेट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अच्छा, जब अकेला ये 3 लिखा जाएगा तो इससे मुराद 3 by 3 का ही मैट्रिक्स कंसीडर किया जाता है। अच्छा बच्चों, जब इसके माइनर की बात आती है तो मैं ये कहता हूँ कि देन द माइनर। सो बेटा जब इसका माइनर फाइंड करना है, देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट। तो फिर किसी एक एलिमेंट का जब आप माइनर फाइंड करते हैं तो देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। तो ये जो ए आई जे का मैंने माइनर यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दैट इज डिनोटेड बाय, इसको हम जाहिर करते हैं एम आई जे से, माइनर ऑफ आयत रो एंड जेथ कॉलम। वो एक्चुअल में क्या बनता है कि इज द डिटर्मिनेंट, इज द डिटर्मिनेंट, वो आपके पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ। अब वो डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का होगा? इज द डिटर्मिनेंट, चूंकि मैंने ऑर्डर 3 रखा है, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द। अब 3 में से एक माइनस कर दें क्योंकि ऑर्डर 3 by 3 है। इसी तरह 3 में से एक माइनस कर दें, एक रो उसकी कैंसिल हो गई, एक कॉलम कैंसिल हो गया। 2 by 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। अब बेसिकली 2 by 2 का जो मैट्रिक्स, वो डिटर्मिनेंट मैंने जैसे ऊपर बताया, वो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनेगा। तो ये कैसे डेवलप होगा? फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग, फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। मैं इसकी एग्जांपल के साथ भी आपको समझाता हूँ। डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम। सो बच्चों, जिस पोजीशन का आपने माइनर फाइंड करना है, उस रो को और उस कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, तो बाकी जो आपके पास आएगा दैट इज एक्चुअली द माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने इसकी कोई एक एग्जांपल करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, जैसे मैंने इस एग्जांपल में इस डेफिनेशन में बात की। तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ जिसका ये फर्ज करें A11 रख लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह जब सेकंड में जाते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। और ये आपके पास आ जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। लो जी, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हमने इसमें से करना क्या है कि इसका एक माइनर कैलकुलेट करना है। अब वो माइनर जो हमने कैलकुलेट करना है बेटा, यहाँ पे
किसी एक एलिमेंट की आप बात कर लें, लेट्स से दैट मैं आपको कहता हूं माइनर ऑफ, यहाँ पे हम बात करते हैं माइनर ऑफ A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर फाइंड करें, और एक्चुअल में वो क्या होगा M12। तो देखते हैं यहाँ पे M12 क्या बनता है। सो माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट विल गोज टू, अब देखिएगा फर्स्ट रो को यहाँ से हम डिलीट कर देंगे और सेकंड कॉलम को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो आप इसमें देखिए कि फर्स्ट रो एक्चुअल में क्या बनती है और सेकंड कॉलम क्या बनता है। तो जब आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की बात करते हैं, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद ये आपने फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया यहाँ से, और ये आप सेकंड कॉलम को यहाँ से कैंसिल आउट कर दें। जो बाकी के एलिमेंट्स यहाँ से बचेंगे उनको बेटा ज्वाइन करने से जो आपके पास सिचुएशन बनेगी वो आपका माइनर कहलाएगा। तो आप देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट जो बना के दिखाता हूँ, वो एक्चुअली वो क्या बन जाएगा, A21, A23 और फिर A31, A33। तो देखें आपने डिलीट कर दिया बाकी सब कुछ, जिस रो में आप थे, जिस कॉलम में आप थे, उसको खत्म कर दिया, और जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए उसका जो डिटर्मिनेंट आप बनाते हैं उसको आप कहते हैं माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। और इसका डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली आपको पता है किस तरह से फाइंड करते हैं, आगे जाके मैं इसको भी माइनर और को फैक्टर की मदद से ही आपको समझाता हूँ। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक माइनस का साइन आता है, इसकी स्टोरी सारी आगे आ रही है, वो इंशाल्लाह उसको आपके सामने डिस्कस करता हूँ। यहाँ एक एग्जाम्पल डिस्कस करता चलूँ, फिर आगे को फैक्टर की तरफ मैं चलूंगा और आखिर पे डिटर्मिनेंट पे क्लोज करेंगे। तो एक एग्जाम्पल की जहाँ तक बात करें, तो एग्जाम्पल में बेटा मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये, फर्ज करें मैं 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैं आपके सामने लिखता हूँ 1 2 3 एंड 4, और मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे बताइएगा माइनर ऑफ 2। फर्ज करें 2 का माइनर फाइंड करना है। अच्छा देखें, 2 के माइनर से मुराद है कि आप इस रो को भी खत्म कर दीजिए, इस कॉलम को भी खत्म कर दीजिए, बाकी सिर्फ आपके पास जो एलिमेंट बचता है वो उसका माइनर आ जाता है। चूंकि यहाँ एक ही एलिमेंट बचा तो उसका डिटर्मिनेंट भी वही होगा, इसलिए ये आपके पास इसका माइनर आ जाएगा। अब अगली जो बात हम करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट स्क्वायर कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होता है। सो कोफैक्टर की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आइए देखते हैं कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट हमारे पास क्या है। सो दैट इज अबाउट कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। अब जब कोफैक्टर्स की तरफ हम आते हैं, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, सारी डेफिनेशन वही प्रीवियस जैसे हमने पहले की थी, सिर्फ एक बात का डिफरेंस है और उसको आपने यहाँ पे लेके आना है कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट में क्या आता है। सो बेटा कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो वही सारा प्रीवियस डिस्कशन जैसे मैंने पहले माइनर के लिए की, सिर्फ ये है कि Aij is equals to -1 raised to power I plus j, और साथ आ जाएगा Mij। Aij is equals to -1 raised to power I plus j, और फिर आएगा साथ Mij। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको, और इसमें फर्क भी देखिएगा, को फैक्टर और माइनर में डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ एक साइन का डिफरेंस होता है, वो भी वहां जहां रो और कॉलम का एडिशन एक ऑड नंबर आता है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पे आप इसकी को एग्जांपल में भी देखते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन भी करता हूं मैं। आप सबसे पहले देखें कि फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि जी अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, तो उसमें -1 रेज टू पावर 1 + 1 M11। तो यहाँ पे आपने जो एक चीज देखनी है वो ये है कि जो A11 है दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 2 M11। तो बच्चों ये तो ऐसे लग रहा है जैसे A11 जो है -1 रेज टू पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये M11 के इक्वल आ जाएगा। तो मैं ये बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि whenever the sum of row and column will goes to become an even number, then the resulting cofactor and minor having the same results,
तो ऐसी सिचुएशन में जो आपके पास को फैक्टर और माइनर है उसके रिजल्ट सेम आ जाएंगे जब आपके पास जो है वो सम ऑफ, आप ये कह लें कि आई एंड जे, आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, सम ऑफ आई एंड जे अगर आपका इवन हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो माइनर है वो कोफैक्टर के इक्वल हो जाता है। एंड ऑन द अदर साइड, अगर आप देखते हैं तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर फर्ज करें ऐसा नहीं होता और आप कहते हो कि i प्लस जे एक ऑड बन जाता है, जैसे 1 2 किया तो -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 m12, तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में माइनर और को फैक्टर में सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है, यानी कि एक जो माइनर है वो पॉजिटिव आता है अगर, तो उसका को फैक्टर नेगेटिव आ जाता है। इसी तरह माइनर जो है वो नेगेटिव आता है तो उसका को फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है। तो एक साइन का डिफरेंस आएगा ऐसे सिनेरियो के अंदर। ये बात आपने यहाँ से एनालाइज कर ली। अब मैं आपको इससे आगे डिटर्मिनेंट की तरफ लेके जाता हूँ, जो आज का हमारा बड़ा एक की टॉपिक है और मेन है। सो डिटर्मिनेंट की जानिब जब हम चलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बच्चों इसमें देखें, इसमें लेट्स से दैट अगर हम 3x3 के ही मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं जैसे पहले से चला आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका मैट्रिक्स का स्क्वायर होना। तो जैसे मैंने स्टार्ट से ही पहले से ही जब माइनर की बात की तब भी कहा, जब कोफैक्टर की बात की तब भी कहा, तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि लेट आपके पास जो ए बी आ, ये आपके पास आ जाता है, लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपके पास ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसके बाद देन जो इसका डिटर्मिनेंट होगा, देन मैं इसका जो डिटर्मिनेंट लूंगा, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज, उसको कुछ इस तरह से डिफाइंड हम करेंगे, इज डिफाइंड एज, अब इसको देखिएगा दो तरह से आपके सामने लिखता हूं मैं। अगर फर्स्ट रो से एक्सपैंड करता हूं फर्ज करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू a11 साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर। इसी तरह बेटा फर्ज करें मैं a12 कर देता हूं तो साथ कैपिटल A12 कर देता हूं। इसी तरह अगर मैं A13 करता हूं तो साथ कैपिटल A13 कर देता हूं। ये मैं 3x3 का आपको समझा रहा हूं, इसको इससे बढ़ के भी हम कर सकते हैं, 4x4 पे ले जा सकते हैं, 5x5, जो भी हमें बुक के अंदर मेंशन किया जाएगा, सवाल आएगा उसके मुताबिक हम बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन आप देखते हैं अक्सर 2x2 पे भी हम आ सकते हैं। आप देखते हैं एक के बाद दूसरा नेगेटिव साइन आता है, वो कैसे आता है उस पर अभी बात करते हैं। तो बच्चों अगर थोड़ा गौर करें, A11, तो ये जो कैपिटल A11 है इसका फॉर्मूला लगाएं तो ये -1 रेज टू पावर 1 + 1 M11 के इक्वल होगा माइनर की सूरत में। ये बिल्कुल आपके सामने मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। उसके बाद बेटा ये आ जाएगा A12, तो इसको लिखिएगा -1 रेज टू पावर 1 + 2 M12, ठीक हो गया। प्लस बेटा A13 और इसके साथ आप करेंगे -1 रेज टू पावर ये M13 और 1 + 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो चूंकि यहाँ -1 की पावर इवन बननी है तो इससे ये एक पॉजिटिव नंबर बनेगा, तो ये आगे आ गया A11 साथ आ गया M11। अच्छा यहाँ -1 की पावर एक ऑड नंबर बनेगा जिससे नेगेटिविटी प्रोड्यूस होगी, तो ये आ जाएगा -A12 और साथ M12। उसके बाद बेटा यहाँ -1 की पावर एक इवन नंबर बनेगा जिससे फिर पॉजिटिव बन जाएगा, तो प्लस A13 M13। तो इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर लॉ। अभी हम एक एग्जांपल पे भी जाते हैं, लेकिन यहाँ से कम से कम आपको अभी तक मैं ये सिखाने में कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो दरमियान में प्लस माइनस के साइंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं। तो ये ड्यू टू को फैक्टर यहाँ पे वो उसका माइनस साइन जन्म लेता है। तो उम्मीद है आपको ये बात यहाँ पे समझ आ गई होगी।
तो अब मैं इसकी आपकी बुक से कोई एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, जिससे आपको ये बात जो है वो और वाज़े तौर पे समझ आ जाएगी। सो बेटा हम बात करते हैं एक एग्जांपल की और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को लेके। तो लेट्स से दैट मैं आपके सामने लेके आता हूं जी, एक एग्जांपल सॉल्व करता हूं और उस एग्जांपल को सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि आपका रिजल्ट क्या बनता है। फॉर एग्जांपल एक डिटर्मिनेंट की एग्जांपल लेते हैं, डिटर्मिनेंट की एक एग्जांपल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट की एग्जांपल आप बच्चों कोई भी एक डिटर्मिनेंट सपोज कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप इसको आगे लेके चलेंगे। जी, तो डिटर्मिनेंट की एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं। आप लेट्स से दैट एक डिटर्मिनेंट लेते हैं 102। मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं, आपसे को कहता है जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके दें। 1 0 2, फिर आएगा 0 2 1 और फिर आएगा 1 -1 और 1। लो बेटा ये एक मैट्रिक्स है, आपको कहता है जी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो आपने जब डिटर्मिनेंट करना है तो एक तो ये लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, फिर आपके पास आ जाएगा 1 0 2 0 2 1 1 -1 और 1। अब किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो प्रेफरेबली हम कहते हैं कि जी एक्सपेंडिंग बाय, हम बात करते हैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1। अच्छा जी, रो 1 से हम इसको एक्सपैंड करते हैं। जब हम रो 1 से एक्सपैंड करेंगे तो बेटा रो 1 से एक्सपैंड करने पर जैसे मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया, फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे, पहले एलिमेंट से पहली रो छोड़ दें, पहला कॉलम छोड़ दें, बाकी आपके पास आएगा 2 1 -1 एंड 1। अच्छा, उसके बाद माइनस आ गया साइन, 0 नेक्स्ट एलिमेंट आ गया और अब 0 से एक्सपैंड करेंगे। टेक्निकली जब भी 0 आए हम वैसे ही लीव कर देते हैं क्योंकि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा। तो बहरहाल आपको सिखाने की खातिर ये आ जाएगा 0 1 1 और 1। उसके बाद हम जब एक्सपैंड करेंगे तो हम एक नंबर लेंगे +2। तो +2 से जब हम बेटा एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 2 1 -1। लो बेटा इसको एक्सपैंड करके आप इसका रिजल्ट बताइएगा। ये आपके पास बन जाएगा 1 × 2। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे करेंगे तो एक माइनस जो फॉर्मूले का मैं दरमियान में अभी पीछे आपको प्रूव करके दिया, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, फिर -0 आ गया और फिर +2 × अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो -1 -2 आ जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा 1 × 3 और 0 को बीच में से खत्म कर दें, 2 × -3। सो ये आ जाएगा 3 - 6 विच इज इक्वल्स टू -3। लो जी, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर चूंकि आज का हमारा ये लेक्चर था और अभी बस इसको हम क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। अब यहाँ से ये बताता चलूं कि दो डेफिनेशंस यहाँ से और आपकी आ जाती हैं कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के इक्वल आ जाता है। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता। आप कहते हैं उसका डिटर्मिनेंट लिया और वो 0 के इक्वल नहीं आया, इस मैट्रिक्स को बेटा हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ बड़ी हाईलाइटेड प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं उसको थोड़ा सा उसके ऊपर आखिरी स्लाइड में एक बात करता चलूं तो कुछ वो हाईलाइटेड प्रॉपर्टीज के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूं कि अगर किसी भी आपके पास आने वाली जो ये डिटर्मिनेंट है, मैं अगर ये बात करूं फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारी बात किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगी ए। तो नंबर 1 तो आप ये याद रखें कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट
उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ये एक प्रॉपर्टी इसकी। सेकेंडली ये बात याद रखें, कि अगर इन अ मैट्रिक्स एनी टू रोज, इन अ मैट्रिक्स अगर आपके पास एनी टू रोज जो हैं, टू रोज आर आइडेंटिकल, अगर आपके पास कोई सी दो रोज जो हैं वो आइडेंटिकल यानी कि सेम हो जाती हैं, देन डिटर्मिनेंट विल गोज टू जीरो। तो आपका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर इन अ मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बल्कि लिखा करें यहाँ पे इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बेटा जो आपकी एनी रो आर कॉलम, एनी रो आर कॉलम, एक पूरा रो या पूरे कॉलम जो है वो जीरो हो जाए, एनी रो आर कॉलम एंट्रीज आर जीरोज, अगर उसकी एंट्रीज जो हैं वो जीरोज हो जाएं तो उस सूरत में भी आपका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल हो जाता है। तीसरी और बड़ी खास प्रॉपर्टी कि अगर कोई दो रोज या दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज करें, अगर आप इंटरचेंज करें कोई दो रोज या दो कॉलम्स को, तो इन द केस ऑफ इंटरचेंजिंग रोज आर कॉलम्स, कॉलम्स को चेंज करें आपस में दो को या रोज को चेंज करें, देन द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट विल गोज टू माइनस टाइम्स दैट डिटर्मिनेंट। अगर आप कोई दो रोज को दो कॉलम्स में चेंज, मतलब दो रोज को आपस में चेंज कर लें, लेट्स से दैट आप रो 1 को 3 में, 3 को 1 में बदल दें, या कॉलम 2 को 1, 1 को 2 में बदल दें, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है उसके साथ एक नेगेटिव साइन प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। और आखिरी प्रॉपर्टी बता के आज के लेक्चर को मैं वाइंड अप करूंगा कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द डायगोनल, द determinant of the diagonal matrix, the determinant of the diagonal matrix, अगर कोई आपका diagonal matrix हो तो जो उसका डिटर्मिनेंट होता है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स, मैं लेट्स से दैट मैं बात करता हूँ, एक मेरे पास है एक डायगोनल मैट्रिक्स है A0 0 0 B0 0 0 C, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा, यहाँ पे अगर आप लिखें the determinant of the diagonal matrix is equal to the multiplications, is equal to the multiplication of diagonal entries, multiplication of diagonal entries, वो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने से आता है। जैसे कि इसका डिटर्मिनेंट ए बी सी, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। सो ये बच्चों आज का लेक्चर था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म के कोई सवाल होते हैं तो आप जरूर पुट किया करें। अपने इंस्ट्रक्टर मोहम्मद नवीद जाफर को दीजिए इजाजत। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।